अभिषा शर्मा को देखेंगे जो गोदी मीडिया की धज्जियां उड़ा रहे हैं। 2 कौड़ी के मीडिया को धज्जियां उड़ाने वाले नंबर 1 अभिषा शर्मा को देखते हैं। चलिए इस वीडियो में। आज मेरी भारतीय जनता पार्टी सरकार से एक अपील है कि आपको नौकरशाहों की क्या जरूरत है। आपको भाजपा के इन प्रवक्ताओं की क्या जरूरत है। आपके पास तो मीडिया के गुल्लू और कालू हैं, पापा की ये तमाम परियां हैं जिनसे अगर मोदी जी के बारे में कोई सवाल हो जाए तो इनके नथुने जो हैं वो फूल जाते हैं। क्या जरूरत है आपको पॉलिसी मेकिंग के लिए ब्यूरोक्रेट्स। आज मैं क्यों कह रहा हूं मैं आपको बताता हूं दोस्तों। हकीकत यह है कि आज का जो गोदी मीडिया है ना दोस्तों, वो न सिर्फ भाजपा के प्रवक्ताओं का काम करता है, बल्कि वो काम जो नौकरशाह को करना चाहिए, ब्यूरोक्रेट को करना चाहिए, वो भी कर रहा है। हां, यह बात अलग है कि प्रधानमंत्री कार्यालय के माननीय हिरेन जोशी के कहने पर ही ये लोग काम करते हैं, या अमित मालवीय के जो कई गुर्गे हैं उनमें से पापा की परियां और गुल्लू और कालू ही शामिल हैं। मैं आज आपको क्यों बता रहा हूं दोस्तों। न्यूज 18, मुकेश अंबानी, देश के सबसे धनी व्यक्ति, उनका चैनल न्यूज 18, जिनके एक एंकर पर दंगा भड़काने को लेकर केस दर्ज है, और इनके ऐसे कई एंकर्स हैं जो लगातार प्राइम टाइम में जहर उगलते हैं। एक कार्यक्रम वायरल हो रहा है, मंच पर थी जानी मानी अभिनेत्री आशा पारेख, और उनसे सवाल माननीय गुल्लू जी क्या करते हैं। माननीय गुल्लू जी उनसे यह सवाल पूछते हैं कि कश्मीर फाइल्स और केरला स्टोरी के बारे में आपका क्या कहना है। वैसे आशा पारेख ने मुंह तोड़ जवाब दिया, मगर मैं कुछ और कहना चाहता हूं। ये जो न्यूज 18 का सम्मानित गुल्लू है, वो ये भी सवाल पूछ सकता था कि पठान के बारे में आपका क्या कहना है, जवान के बारे में आपका क्या कहना है। और क्यों, मैं आपको बताता हूं। पठान वो फिल्म थी दोस्तों जिसके रिलीज होने से पहले शाहरुख खान के बेटे को जेल भेज दिया गया था एक झूठे केस में। पठान के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता, नरोत्तम मिश्रा से लेके प्रज्ञा ठाकुर से लेके गिरिराज सिंह से लेके तमाम लोगों ने दुष्प्रचार किया था, उसे बॉयकॉट करने की बात की। शाहरुख खान को जान से मारने की धमकियां मिल रही थी, उनकी शव यात्राएं, उनकी प्रतीकात्मक शव यात्राएं निकाली जा रही। पठान को लेकर भी यह सवाल कर सकता था ना, जवान को लेकर भी सवाल कर सकता था, मगर इसने क्या सवाल किया। चूंकि इसको प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाना है, इसलिए कश्मीर फाइल्स और केरला स्टोरी की बात। वो केरला स्टोरी जिसे अदालत में माफी मांगनी पड़ी थी झूठ बोलने के लिए। केरला स्टोरी ने आपसे क्या कहा था कि हजारों लड़कियां जो हैं वो आईएसआईएस में शामिल हो गई हैं, हजारों भारतीय लड़कियां, जबकि तथ्य सिर्फ 3 लोगों को थे। कहां हजारों और कहां 3, मगर यह फिल्म झूठ बोल रही थी। कश्मीर फाइल्स की भी बात करें, वो भी समस्या का सिर्फ एक रुख, एक हकीकत पेश करती है, वो भी बेईमानी के साथ। मगर यह व्यक्ति आशा पारेख से सवाल पूछता है। देखिए इसने क्या पूछा। मेरा अगला सवाल है कि कुछ फिल्में आई, हो सकता है आपने देखी हो ना देखी हो, केरल फाइल्स, कश्मीर फाइल्स, केरल स्टोरी और कश्मीर फाइल्स, उसको लेकर बहुत सारे सवाल करे गए, बहुत सारी बातें हुई, कुछ कंट्रोवर्सी भी हुई। आप कुछ कहना चाहती हैं उस पर? तो जैसे मैंने कहा ना, शाहरुख खान जिन पर लगातार हमला हो रहा था, जिनके बेटे पर हमला किया गया था, क्योंकि देखिए होता क्या है, अगर आप सिर्फ बॉयकॉट कर रहे हैं तो बात समझ आती है। आपके बेटे पर निशाना साधा जा रहा है, आपके परिवार पर निशाना साधा जा रहा है, तो आशा पारेख से सवाल पूछा जा सकता था। और उस सब के बावजूद पठान और जवान 1000 करोड़ रुपए कमाती है, यह सवाल पूछा जा सकता था, मगर इसने नहीं पूछा। इसे प्रोपेगेंडा आगे बढ़ाना है दोस्तों। और आप जानते हैं आशा पारेख ने क्या जवाब दिया। आशा पारेख ने कहा कि भाई ये जो कश्मीर फाइल्स है जिसने 400 करोड़ रुपए कमाए, उसमें से 200 करोड़ तो कश्मीरी पंडितों को दिए जा सकते थे जो जम्मू में हैं, या उसमें से 50 करोड़ दिए जा सकते थे। गुल्लू पूरी तरह से शर्मा गया। गुल्लू ये कहता है कि अगली बार जब मैं विवेक अग्निहोत्री से मिलूंगा तो मैं उनसे यह सवाल जरूर करूंगा। यह सवाल तो तुम्हें पहले करना चाहिए था ना, ये तो बहुत सामान्य सवाल है, और यह सवाल मैं अपने मन से लगातार पूछता रहा हूं। सबसे शॉकिंग बात आप देखिएगा, जब यह बंदा सवाल करता है आशा पारेख से, तो वो विवेक अग्निहोत्री का पक्ष रखता है।
पूरा इंटरव्यू देखिए दोस्तों आपके स्क्रीन पर। उनके प्रोड्यूसर मेड 400 करोड़, ओके। तो उन्होंने कितने पैसे दिए जो हिंदू कश्मीरी है, जम्मू में रहते हैं, जिनके पास पानी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, उनको उन्होंने कितने पैसे दिए? कुछ दिन पहले मैं उनका इंटरव्यू कर रहा था जी। तो उनसे मैंने ये सवाल पूछा था, तो उन्होंने बोला कि मुझे बताओ कि फिल्म अगर मैंने एक बनाई तो सारे पैसे क्या मैंने ही कमा लिए? कैसे कमाए? नहीं भाई, डिस्ट्रीब्यूटर का शेयर होगा जी, उनका शेयर होगा, तो उनका शेयर नहीं है। चलिए 400 में से 200 करोड़ बनाए तो 200 में से कितने दिए? 50 करोड़ भी तो दे सकते थे ना। चलिए मैं अगली बार उनसे जरूर सवाल पूछूंगा। मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों, जो मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में उठाया था। डॉग मोदी सरकार को ब्यूरोक्रेट्स की, प्रवक्ताओं की क्या जरूरत है जब इस तरह से निष्काम भाव से मीडिया की ये गुल्लू और कालू इस तरह से सेवा करते हैं भाजपा की। याद कीजिए अक्षय कुमार का एक इंटरव्यू जो है वायरल हो रहा है कि मैं जब इमिग्रेशन में जाता हूं तो मेरे पासपोर्ट को देखकर लोग कहते हैं तुम मोदी के देश से हो, जबकि आप भी जानते हैं अक्षय कुमार को भारतीय पासपोर्ट मिला था 15 अगस्त को। आपको यह सवाल पूछना चाहिए कि क्या 15 अगस्त के बाद अक्षय विदेश गए? पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए? यह व्यक्ति 12 साल तक इसके पास कनेडियन पासपोर्ट था। इसकी देशभक्ति पर कोई सवाल नहीं करता। क्यों? ये लोग सभी जो हैं प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाने प्रवक्ता बने हुए हैं, ब्यूरोक्रेट्स बने हुए हैं। हकीकत यह है दोस्तों, आपने कई डिबेट्स में देखा होगा, जब पापा की परियों की डिबेट्स में अक्सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से विपक्ष सवाल करता है। आप देखते हैं किस तरह से पापा की परियां जो हैं भिड़ जाती हैं विपक्ष से। जबकि आप जानते हैं दोस्तों, पत्रकारों का जो एक डिफॉल्ट स्ट्रक्चर होता है कि आपको सत्ता से सवाल करना पड़ता है। कम से कम 2014 से पहले यही होता था। वही अर्नब गोस्वामी, ये तमाम लोग जो है वो सत्ता से सवाल किया करते थे। आज की तारीख में ये लोग प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ा रहे, उसके अलावा कुछ नहीं। इसलिए मैंने कहा ये लोग सिर्फ प्रवक्ता नहीं है, ये लोग ब्यूरोक्रेट्स भी हैं। इसी न्यूज 18 के कार्यक्रम में मुझे याद है वैक्सीन वॉर का प्रमोशन हो रहा था, तो नाना पाटेकर से शाहरुख खान के बारे में सवाल किया जा रहा था। मकसद यह था कि किसी तरह से नाना पाटेकर को भड़काया जाए शाहरुख खान के खिलाफ, जबकि नाना पाटेकर उन्हें बहुत पसंद करते हैं। उन्होंने कहा कि शाहरुख खान की जो पहली फिल्मों में से एक थी राजू बन गया जेंटलमैन, मैंने उनके साथ काम किया था, मेरा बहुत प्यारा बच्चा है, ये तमाम बातें कही थी। मुझे बहुत पसंद है शाहरुख, ये कही थी बातें नाना पाटेकर ने शाहरुख खान के बारे में। तो गुल्लू का एजेंडा वहां पर भी फेल हो गया था। कहने का अर्थ क्या है दोस्तों, ये जो मीडिया है ना आज की तारीख में, इसका काम ये नहीं है कि वो सत्ता से सवाल करे, इसका काम ये है कि वो प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाए। और ये लोग तमाम लोग कठपुतली हैं, कठपुतली हैं दोस्तों। और किसके हाथ की कठपुतली? प्रधानमंत्री अमित शाह नहीं, उनके जो लोअर लेवल लोग हैं, मसलन हिरेन जोशी, अमित मालवीय, ये लोग इन्हें कॉल करके हड़काते हैं। क्यों भाई, ये कहने की हिम्मत क्यों हुई तुम्हारी? ये क्यों नहीं कह रहे तुम? ये क्यों नहीं चला रहे तुम? और ये जो तमाम लोग ये करते हैं ना, ये तमाम चीजें सामने आएंगी एक दिन, क्योंकि कोई भी व्यक्ति हमेशा सत्ता में नहीं रहता। हो सकता है आप 2024 में जीत जाएं, अगले और 5 साल आप देश को विश्वगुरु बनाएं, मगर एक वक्त आएगा जब ये तमाम चीजें सामने आएंगी, क्योंकि ये तमाम चीजें दस्तावेजों का हिस्सा होंगी ना, ये सब दफ नहीं की जाती। मैं आपको एक बताता हूं दोस्तों, अभी कुछ दिनों पहले मेरे ही जन्मदिन के मौके पर 13 अगस्त को मेरे खिलाफ एक प्रचार चलाया गया कि अभिसार को गिरफ्तार करो, अभिसार पर एनएसए लगाओ। मुझे यह पता चला है कि एक न्यूज चैनल के एक संपादक ने कुछ 2 रुपल्ली गुर्गों को पैसे दिए थे मेरे खिलाफ प्रचार चलाने के लिए। यानी कि एक न्यूज चैनल ये काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि उस न्यूज चैनल के बारे में मैं अक्सर
अपने मंच पर उनके पत्रकारों की हरकतों को एक्सपोज करते रहता हूं। तो इन्होंने सुपारी देकर मेरे खिलाफ एक प्रचार चलाया, यानी कि बस अब एक काम रह गया है, इन पत्रकारों को दंगाई के तौर पर सड़क पर उतारना, हाथ में हथियार लेकर। क्योंकि देखिए प्राइम टाइम में तो यही करते हैं ये लोग दंगाई से कम नहीं है, तभी दंगा भड़काने को लेकर इनके खिलाफ केसेस भी हैं, तिहाड़ जेल भी गए हैं ये लोग, वसूली करते हुए पकड़े गए हैं दोस्तों, और ये हीरो बनते हैं पत्रकारिता के। कहने का अर्थ यहां पर यह है कि इन चैनल्स और दंगाइयों में कोई फर्क नहीं रहा। अगर तुम्हें मेरे सवालों से दिक्कत है तो मेरे सवालों के जवाब में जो मुद्दे मैं उठाता हूं उसके जवाब में कार्यक्रम करो ना। किसने रोका है तुम्हें? किसने रोका है तुम्हें? और केजरीवाल जी परेशान होकर कह भी गए थे तो करना तो कहने का अर्थ यह दोस्तों कि ये लोग सिर्फ प्रोपेगेंडा चलाना चाहते हैं। और फिर से मेरा मशवरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, मोदी जी वैसे ही अब आपको आईएएस के ऑफिसर्स की जरूरत नहीं है, क्योंकि हो क्या रहा है मोदी काल में, लैटरल एंट्री हो रही है दोस्तों। यानी कि वो पद जहां आईएएस के ऑफिसर्स होते थे, अब वहां पर नॉन आईएएस ऑफिसर्स को बिठाया जा रहा है। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रमुख कौन है? शक्तिकांत दास। उनका इकोनॉमी से दूर दूर तक कोई लेना नहीं है, वो इतिहासविद रहे हैं, मगर उन्हें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का अध्यक्ष बना दिया गया। एक्सपर्टीज नाम की कोई चीज नहीं रही। उन पदों पर जहां आईएएस ऑफिसर्स होते थे, अब नॉन आईएएस ऑफिसर्स बिठाए जा रहे हैं। तो मीडिया के इन गुल्लुओं और कालों को भी बिठा दीजिए। इतनी तन्मयता से आपकी सेवा कर रहे हैं साहब, क्यों? अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। ये जो गोदी मीडिया है, कुत्ते हैं, कुत्ते, डॉग, जो बिस्किट जहाँ पड़ेगा वहाँ पर जाएंगे। ये आज की सत्ता के साथ हैं। अगर खुदा न खास्ता 2024 में भी मोदी आता है तो उसके साथ ही रहेंगे। अगर कोई सरकार चेंज भी हो जाएगी, उसके बाद दूसरों की तलवे चाटेंगे ये कुत्ते। इनको कोई लाज, देश की परवाह कुछ नहीं है, बस पैसे कमाना है। मेरा अपने दुकानों का जो भी ये बिजनेस करते हैं उसको अब धंधा बना लिए हैं। इनको पत्रकार नहीं बोल सकते, ये दलाली हैं। जो भी जेल में जाए हैं दंगाई भड़काने के, हिंदू मुस्लिम को लड़ाने की। और ये जो गुल्लू है बहुत शैतान है, गुल्लू बहुत शैतान है, हरामी है। इसके शो देख रहा था मैं पहले, 4-6 साल पहले। इसका जैसे ही शो देख कर उठते हैं जिस्म में आग लग जाएगी, दूसरों के खिलाफ नफ़रत इतनी भर जाएगी, उतनी भर जाएगी। नफ़रत बांटने वाला कुत्ता है ये गुल्लू, इतना बेशरम है ये। इसको बीएनडी ऐसे ही नहीं बुलाते। बहुत सही बीएनडी जो शब्द है इसका बहुत सही है, बहुत हरामी है ये बीएनडी।